आत्मा अमर है, उसका जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। फिर भी प्रश्न उठता है कि जो आत्मा शाश्वत है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद का अंश है, वह इस मृत्यु लोक में क्यों आई? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, ये आत्मा की गहरी पुकार है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर भीतर नहीं उतरता, तब तक मनुष्य जीवन की वास्तविक दिशा नहीं समझ पाता। परमात्मा से बिछुड़ने के बाद आत्मा ने सबसे पहले सूक्ष्म लोकों की यात्रा की और फिर धीरे धीरे घनी सृष्टि में उतरती चली गई। ये उतरना किसी एक क्षण में नहीं हुआ। यह प्रक्रिया बहुत लंबी रही। आत्मा जब तक शुद्ध चेतन अवस्था में थी, तब तक वह स्वतंत्र थी। पर जैसे जैसे उसने मन की ओर ध्यान दिया, वैसे वैसे बंधन बढ़ते चले गए। मन के साथ जुड़ते ही इच्छाएं पैदा हुईं और इच्छाओं के साथ कर्मों का जाल। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने कर्म स्वयं करता है, पर वास्तविकता यह है कि कर्म मन के द्वारा होते हैं और आत्मा केवल साक्षी बनती जाती है। मन जब बाहर की ओर दौड़ता है, तो आत्मा भी उसी दिशा में बह जाती है। यही बहाव आत्मा को मृत्यु लोक तक ले आया। यह मृत्यु लोक कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ जो बोया जाता है, वही काटा जाता है। सुख और दूहक, मान और अपमान, मिलना और पिछुड़ना, सब कर्मों के परिणाम हैं। आत्मा यहाँ किसी दंड के कारण नहीं आई, बल्कि अनुभव के कारण आई। जब आत्मा ने मन की संगत स्वीकार की, तो उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ा। मन की माया न्यारी, आत्मा भूल गई घर अपना, फिरती रही संसारी। यह शब्द साफ समझाता है कि आत्मा की भूल यह नहीं थी कि वह मृत्यु लोक में आई, बल्कि भूल यह थी कि वह अपने घर को भूल गई। जब तक घर याद था, तब तक कोई बंधन नहीं था। भूल आते ही बंधन शुरू हो गए। मन की माया इतनी आकर्षक है कि आत्मा उसी में उलझती चली गई। मृत्यु लोक को अंधकार लोक भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। यहाँ शरीर को ही सब कुछ मान लिया जाता है। जन्म लेते ही नाम मिलता है, रिश्ते बनते हैं, समाज की पहचान मिलती है। धीरे धीरे यही पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि आत्मा पीछे छूट जाती है। मनुष्य कहता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, पर ये मैं शरीर और मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा मृत्यु लोक में इसलिए आई ताकि वह अनुभव से सीखे कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तक आत्मा स्वयं यह नहीं देख लेती कि संसार अस्थिर है, तब तक भीतर लौटने की तड़प नहीं जागती। बार बार के जन्म, बार बार के दुख, ये सब आत्मा को जगाने के साधन हैं। जब कोई अपना बिछुड़ता है, जब शरीर रोग से जर्जर होता है, जब मृत्यु सामने आती है, तभी मनुष्य रुककर सोचता है। तभी भीतर से आवाज आती है कि यह सब हमेशा रहने वाला नहीं है। यही क्षण आत्मा की पुकार को सुनने का अवसर होता है। यह पुकार हर किसी के भीतर है, पर बहुत कम लोग उसे सुन पाते हैं। अधिकांश लोग फिर से मन के शोर में खो जाते हैं। जो सुन लेते हैं, उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। वे समझ जाते हैं कि मृत्यु लोक अंतिम ठिकाना नहीं है। आए थे जिस नगर से, फिर जाना उसी देश। यहाँ का कुछ नहीं तेरा, झूठा सारा वेश। यह शब्द स्मरण कराता है कि आत्मा जिस देश से आई है, उसे वहीं लौटना है। यहाँ का वेश अस्थाई है। शरीर एक वस्त्र की तरह है, जो समय आने पर छूट जाता है, पर मनुष्य इस वस्त्र को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। सत्संग में समझाया जाता है कि आत्मा की वापसी का मार्ग भीतर से ही खुलता है। बाहर की कोई भी साधना आत्मा को ऊपर नहीं ले जा सकती जब तक ध्यान भीतर न लगे। सिमरन, भजन और सत्संग, ये तीनों आत्मा को धीरे धीरे मन के प्रभाव से मुक्त करते हैं। सिमरन से विचारों की गति धीमी होती है। भजन से आत्मा को अपना असली सहारा मिलता है। सत्संग से दिशा स्पष्ट होती है। ये सब मिलकर आत्मा को यह याद दिलाते हैं कि वह मृत्यु लोक की नहीं है। सद्गुरु का कार्य यही है कि वह आत्मा को उसकी भूली हुई पहचान याद दिला दे। सद्गुरु बाहर मिलते हैं, पर कार्य भीतर करते हैं। वे आत्मा को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़ते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, पर जो सच्चाई से इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसके भीतर विश्वास जाग जाता है। मनुष्य जब
यह समझ लेता है कि आत्मा मृत्यु लोक में अनुभव के लिए आई थी और अब अनुभव पूरा हो चुका है, तब लौटने की तैयारी शुरू होती है। यही मानव जन्म की सफलता है। जब आत्मा इस मृत्यु लोक में आई, तब वह अकेली नहीं आई, उसके साथ मन भी था। मन और आत्मा का यह साथ बहुत पुराना है। शुरू में मन आत्मा का सेवक था, पर धीरे धीरे वही मालिक बन बैठा। मन का स्वभाव है बाहर की ओर दौड़ना। जहाँ रंग है, स्वाद है, आकर्षण है, वहीं मन ठहर जाता है। आत्मा शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, पर मन चंचल है। जब आत्मा ने मन की बात माननी शुरू की, तभी बंधन मजबूत होते चले गए। कर्म इसी मन की उपज है। इच्छा पहले उठती है, फिर विचार बनती है, फिर कर्म का रूप ले लेती है। कोई भी कर्म अचानक नहीं होता, उसके पीछे मन की तैयारी होती है। मनुष्य यह सोचता है कि कर्म केवल हाथ पांव से किए जाते हैं, पर वास्तव में कर्म विचारों से जन्म लेते हैं। जैसे जैसे विचार बढ़ते हैं, वैसे वैसे कर्मों का जाल फैलता चला जाता है। आत्मा कर्म नहीं करती, पर कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि आत्मा मन से जुड़ी हुई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई यात्री गाड़ी में बैठा हो। गाड़ी चाहे जिस रास्ते पर जाए, यात्री को साथ जाना ही पड़ता है। मन गाड़ी है, आत्मा यात्री है। जब तक आत्मा गाड़ी से उतरती नहीं, तब तक यात्रा चलती रहती है। मन कहता है, यह मेरा है, वह मेरा है। इसी मेरा ने सबसे ज्यादा बांधा है। रिश्ते, धन, शरीर, पद, सब पर मन अपना अधिकार जमाता है। आत्मा इन सब की साक्षी है, पर धीरे धीरे वह भी मान बैठती है कि यही मेरा जीवन है। यही भूल कर्मों को और गहरा करती चली जाती है। मन की पकड़ गहरी है। बांध रख्यो भव जाल में, आत्मा रोवे नित्रे। यह शब्द मन की सच्चाई खोलता है। भवजाल कोई बाहर फैला जाल नहीं है, ये मन के भीतर बुना हुआ जाल है। हर इच्छा एक धागा है, हर आसक्ति एक गांठ है। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना ही मजबूत जाल। आत्मा इस जाल में फंसकर रोती रहती है, पर मन उसे बाहर नहीं निकलने देता। कर्म केवल बुरे ही नहीं होते, अच्छे कर्म भी बांधते हैं। मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म उसे मुक्त करेंगे, पर अच्छे कर्म भी यदि अहंकार से किए जाए, तो वे भी बंधन बन जाते हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही इस लोक के तराजू हैं। आत्मा इन दोनों से ऊपर है। जब तक आत्मा इन दोनों के चक्र में घूमती रहेगी, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। मनुष्य जब सुख भोगता है, तब भूल जाता है कि यह भी कर्म का फल है, और जब दुख आता है, तब प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों। पर दोनों ही अवस्थाएं कर्मों की देन है। सुख आत्मा को सुला देता है, दुख आत्मा को जगाता है। इसलिए सत्संग में दुख को शत्रु नहीं माना गया, बल्कि चेतावनी की घंटी कहा गया है। कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। कई बार इस जन्म का दुख पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। कई बार इस जन्म के कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। मनुष्य को पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती, इसलिए वह उलझन में रहता है। पर नियम अटल है, जो बोया है वही काटना है। मन की चाल बहुत मीठी होती है। वह कहता है, अभी जी लो, भजन बाद में कर लेंगे। अभी संसार संभाल लो, आत्मा बाद में देख लेंगे। पर बाद में कभी आता नहीं। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है, और अंत में केवल पछतावा बचता है। काल कहे, मैं सबको खाऊं, बिन सद्गुरु कोई न बचाऊं। यह शब्द स्पष्ट कर देता है कि इस कर्म और काल के क्षेत्र से कोई अपने बल पर नहीं बच सकता। काल केवल मृत्यु नहीं है, काल वह शक्ति है जो मन को चलाती है, कर्म कराती है और फिर फल भुगतवाती है। जब तक आत्मा इस क्षेत्र में है, तब तक काल का प्रभाव रहेगा। सत्संग में यह बात बार बार समझाई जाती है कि कर्मों का हिसाब केवल ज्ञान से नहीं कटता। पुस्तकें पढ़ लेने से, प्रवचन सुन लेने से कर्म समाप्त नहीं होते। कर्मों का प्रभाव तभी कम होता है जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है। जब ध्यान ऊपर उठता है, तब कर्मों की रस्सी ढीली पड़ने लगती है। सिमरन का महत्व यहाँ समझ में आता है। सिमरन मन को एक दिशा देता है। मन जो हजार दिशाओं में भागता है, वह सिमरन से एक बिंदु पर ठहरना सीखता है। जब मन थोड़ा शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश झलकने लगता है। यह झलक ही आशा बन जाती है।
भजन आत्मा को शक्ति देता है। यह शक्ति संसार से नहीं मिलती, यह शक्ति भीतर से आती है। जैसे जैसे आत्मा इस शक्ति का स्वाद चखती है, वैसे वैसे संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। मन फिर भी पूरी तरह हार नहीं मानता, पर उसका प्रभाव कम होने लगता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, यदि सब कुछ कर्मों से बंधा है तो प्रयास का क्या लाभ? लाभ यह है कि प्रयास से नई दिशा मिलती है। पुराने कर्म भोगने पड़ते हैं, पर नए कर्मों की दिशा बदली जा सकती है। यही मानव जन्म का विशेषाधिकार है। जब आत्मा कर्मों के जाल में उलझ जाती है और मन का भार असह्य हो जाता है, तब भीतर से एक सच्ची चाह जन्म लेती है। अब इससे आगे कुछ और होना चाहिए। यही चाह सतगुरु की ओर खींचती है। सतगुरु कोई संयोग नहीं होते। जब आत्मा भीतर से तैयार होती है, तभी यह मिलन घटता है। यह मिलन बाहर दिखाई देता है, पर उसका उद्देश्य भीतर का द्वार खोलना होता है। सद्गुरु का काम उपदेश देना भर नहीं है। उपदेश तो मन सुनता है और मन ही भूल जाता है। सद्गुरु का वास्तविक कार्य आत्मा को उसकी दिशा याद दिलाना है। आत्मा बहुत समय से नीचे की ओर बहती आई है। सद्गुरु उस बहाव को मोड़ते हैं। ये मोड़ अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ, विश्वास के साथ आता है। जब आत्मा पहली बार सिमरन की ओर मुड़ती है तो मन विरोध करता है। वह कहता है, यह कठिन है, यह व्यर्थ है, इससे क्या मिलेगा? मन को डर होता है कि यदि आत्मा जाग गई तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मन अनेक बहाने बनाता है। कभी नींद, कभी आलस्य, कभी चिंता। ये सब मन की चालें हैं। मन की चाल अति सूक्ष्म। सुरति फंसी भव फेर में खोजे बाहर धूम। ये शब्द बताता है कि सुरति बाहर भटकती रहती है, जबकि मार्ग भीतर है। सतगुरु आत्मा को यही समझाते हैं कि बाहर की खोज समाप्त करो। जो खोजना है वह भीतर ही मिलेगा। पर भीतर जाने का रास्ता मन से होकर नहीं, मन से ऊपर उठकर जाता है। सद्गुरु सिमरन देते हैं ताकि मन को एक सहारा मिल जाए। मन बिना सहारे के भटकता है। जब उसे एक नाम का सहारा मिलता है तो वह धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। यह स्थिरता ही वह भूमि है जहां आत्मा अपनी उपस्थिति का अनुभव करने लगती है। पहले पहले यह अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे कोई सुगंध, जैसे कोई स्पर्श। पर यही अनुभव आगे चलकर विश्वास बनता है। भजन आत्मा को उसकी शक्ति से जोड़ता है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, ये वही शक्ति है जो आत्मा का मूल है। जब आत्मा इस शक्ति से जुड़ती है तो कर्मों का भार हल्का पड़ने लगता है। कर्म समाप्त नहीं होते, पर उनका असर कम होने लगता है। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार स्वयं हटने लगता है, वैसे ही भजन से कर्मों का अंधकार ढीला पड़ता है। सत्संग में समझाया जाता है कि सतगुरु कर्मों को जादू से नहीं काटते। वे आत्मा को इतना बल देते हैं कि वह कर्मों का बोझ सह सके और उनसे ऊपर उठ सके। जो कर्म भोगने योग्य हैं, वे भोगे जाते हैं, पर जो आने वाले कर्म हैं, उनकी दिशा बदलने लगती है। यही सच्ची दया है। सद्गुरु का प्रेम मन का प्रेम नहीं है। मन का प्रेम अपेक्षा से जुड़ा होता है। सतगुरु का प्रेम मौन होता है, स्थिर होता है, बिना शर्त होता है। वह आत्मा को जगाता है, पर बांधता नहीं। वह राह दिखाता है, पर चलना आत्मा को ही होता है। सतगुरु भीतर संग करते हैं। चलते फिरते साथ रहें, पल पल ध्यान धरें। ये शब्द ये भाव देता है कि सतगुरु केवल बाहर नहीं होते, वे भीतर संग रहते हैं। जब आत्मा सच्चाई से अभ्यास करती है तो भीतर एक सहारा अनुभव होने लगता है। ये सहारा शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ये केवल जिया जा सकता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, क्या सतगुरु सबको ऊपर ले जाते हैं? सत्संग में इसका उत्तर स्पष्ट है। जो चलने को तैयार होता है, उसे मार्ग मिल जाता है। सद्गुरु किसी को मजबूर नहीं करते, वे निमंत्रण देते हैं। जो निमंत्रण स्वीकार करता है, वह यात्रा शुरू कर देता है। यह यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है। इसमें स्थान नहीं बदलता, पर चेतना बदलती है। वही घर, वही परिवार, वही संसार, पर देखने का ढंग बदल जाता है। जो पहले बांधता था, वही अब ढीला पड़ने लगता है।
जो पहले बहुत जरूरी लगता था, वह अब गौण हो जाता है। काल का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मृत्यु जो पहले भय का कारण थी, वह अब परिवर्तन की तरह दिखने लगती है, क्योंकि आत्मा को भीतर यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं है। यह अनुभव पुस्तक से नहीं आता, यह भजन से आता है। जब आत्मा को यह झलक मिल जाती है, तब संसार की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। वैराग्य बाहर से नहीं लाना पड़ता, वह भीतर से उतरता है। यह वैराग्य उदासी नहीं है, यह स्पष्टता है। शुरुआत में भीतर अंधकार लगता है, आंखें बंद करने पर कुछ दिखाई नहीं देता, कानों में भी बाहरी शोर ही गूंजता है। मन बार बार कहता है ये सब व्यर्थ है, पर सत्संग में यह समझ आता है कि अंधकार भी एक अवस्था है। जैसे रात के बिना सुबह नहीं आती, वैसे ही भीतर की सुबह से पहले अंधकार का अनुभव होता है। जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। अंधेरा आए तो डरना नहीं, यही द्वार है उजियारे का। मन को समझाना सही, यह भाव आत्मा को स्थिर रखता है। अंधकार से डरकर यदि अभ्यास छोड़ दिया जाए तो यात्रा वहीं रुक जाती है। पर जो रुकता नहीं, वही भीतर के सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगता है। कभी कभी ध्यान के बीच अचानक शांति उतर आती है, विचार कुछ क्षणों के लिए थम जाते हैं। यही क्षण अनमोल होते हैं, यही क्षण बताते हैं कि दिशा सही है। भजन की गहराई में जाते जाते मन का शोर कम होने लगता है। वह पूरी तरह चुप नहीं होता, पर उसका प्रभाव घटने लगता है। पहले मन हर क्षण कुछ न कुछ चाहता था, अब उसकी मांगें हल्की पड़ने लगती हैं। संसार वही रहता है, पर पकड़ ढीली हो जाती है। यह ढीलापन भीतर की स्वतंत्रता का संकेत है। धीरे धीरे आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर से अलग है। ये अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये कोई विचार नहीं है, ये अनुभूति है। जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा हो, पर भीतर से अलग थलग महसूस करे। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होने लगती है। यही मृत्यु से पहले मरना है, अहम और पहचान का मरना। मरे बिना कैसे जी पाए, जो मरना सीखे जीते जी वही घर जाए। ये भाव आत्मा को साहस देता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, पर संसार की पकड़ छोड़नी पड़ती है। यही असली त्याग है। वस्त्र बदलने से वैराग्य नहीं आता, दृष्टि बदलने से आता है। जब दृष्टि भीतर की ओर टिकने लगती है, तब बाहर का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगता है। भजन में कभी कभी भीतर कोई मधुरता महसूस होती है। यह मधुरता किसी वस्तु से नहीं जुड़ी होती, न वह स्वाद है न स्पर्श, फिर भी तृप्ति देती है। यह आत्मा के स्वभाव की झलक है। यही झलक आगे चलकर आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे जैसे यह खिंचाव बढ़ता है, वैसे वैसे संसार का बोझ हल्का लगता है। सतगुरु इस पूरे समय भीतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। बाहर चाहे कुछ न कहा जाए, पर भीतर सहारा मिलता रहता है। कभी अभ्यास में अटकाव आता है, कभी मन भारी हो जाता है, पर यदि आत्मा सच्चाई से जुड़ी रहे तो रास्ता फिर खुल जाता है। ये यात्रा सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, पर हर उतार के बाद उठने की शक्ति भी मिलती है। डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जैसे जैसे भीतर का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे डर घटने लगता है। मृत्यु का डर भी धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि आत्मा जानने लगती है कि मृत्यु अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। शरीर छूटेगा, पर चेतना नहीं। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन साधारण दिखता है, पर भीतर गहराई होती है। वह अपने कर्तव्य निभाता है, रिश्तों को निभाता है, पर उनसे बंधता नहीं। वह जानता है कि सब कुछ अस्थाई है, फिर भी प्रेम से निभाता है। यही संतुलन है, यही जीवन की परिपक्वता है। अंततः आत्मा समझ जाती है कि मृत्यु लोक में उसका ठहराव अस्थाई था। वह यहाँ सीखने आई थी, अनुभव लेने आई थी, और अब लौटने की तैयारी कर रही है। यह तैयारी किसी दिन पूरी हो जाएगी, जब भीतर की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि बाहर का बंधन टूट जाएगा। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। फिर न सुख बांधता है, न दुख तोड़ता है।
सब कुछ आता जाता दिखने लगता है। इसी दृष्टि से जीना ही असली साधना है। भजन उसी साधना का केंद्र है, क्योंकि वहीं से आत्मा को अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। सद्गुरु की दया यही है कि वे आत्मा को यह अनुभव करा देते हैं कि वह अकेली नहीं है। चाहे मार्ग कठिन लगे, चाहे मन बार बार भटकाए, पर भीतर एक सहारा हमेशा बना रहता है। यही सहारा आत्मा को अंत तक ले जाता है। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस नियमित अभ्यास, धैर्य और भरोसा। अंततः वह घड़ी भी आएगी जब यह शरीर शांत हो जाएगा, पर आत्मा जागी हुई होगी। उस समय डर नहीं होगा, क्योंकि भीतर का मार्ग पहचाना हुआ होगा। जो जीवन में सीखा गया वही उस क्षण काम आएगा। इसलिए कहा गया है कि अभी जागो, अभी संभलो, अभी भीतर की ओर मुड़ो। आया था जिस घर से, लौटेगा उसी ठौर। सतगुरु संग जो चल पड़ा, उसका मिटे न कोर। यही इस पूरे सत्संग का सार है। आत्मा का रास्ता भीतर है, और यह रास्ता यहीं से शुरू होता है, इसी जीवन में। जो समझ गया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती, बल्कि घर वापसी का द्वार बन जाती है। इसी भाव के साथ यह सत्संग यहीं पूर्ण होता है। यदि आगे कभी भीतर से पुकार उठे, तो यही मार्ग फिर सामने होगा, शांत, सरल और सच्चा।